नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र का 8वां दिन माँ दुर्गा के स्वरूप का महागौरी को समर्पित माना गया है। नवरात्र की इस अष्टमी तिथि को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं देवी महागौरी की व्रत कथा। महागौरी का स्वरूप। महागौरी के वस्त्र और आभूषण सभी सफ़ेद हैं, इसलिए माँ को सफ़ेद रंग प्रिय है। पूजा में भी माँ को सफ़ेद चीज़ें और भोग अर्पित किए जाते हैं। सफ़ेद रंग प्रिय होने के कारण इन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा गया है। माँ का वाहन वृषभ है और उनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाले दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में माँ ने डमरू धारण किया है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। माँ महागौरी का पूजा मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ गौरी की कथा। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माँ महागौरी की पौराणिक कथा के अनुसार माँ ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या के दौरान माँ हजारों वर्षों तक निराहार रही, जिस कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। जब माँ की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने माँ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया, जिस कारण इनका काला रंग गौर वर्ण जैसा हो गया। इसके बाद माँ पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। भोग में माँ को चढ़ाए यह चीज। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दे, अन्यथा प्रसाद के रूप में वितरण कर दे। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वह हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। महागौरी को गायन और संगति अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गूंथ कर रखा जा सकता है, इसलिए नवरात्र की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। पूजा करने से होती है सौभाग्य की प्राप्ति। जो भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं वह माता को हलवा व चना के प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। रोली तिलक लगाकर और कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, सब्जी और चने का प्रसाद परोसे। इसके बाद उनसे आशीर्वाद ले और सामर्थ्यानुसार कोई भेंट व दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का यह रूप मोक्षदायी है, इसलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं।